Namaskar, welcome once again to SSC Era. As in the previous video, you have seen how liberal nationalists tried to establish the nationalist feelings. They wanted to unify the nation politically and economically. They introduced many changes. They incorporated many changes and they wanted the suffrage. They wanted the freedom of market. But very soon, after the defeat of Napoleon in 1815, now new conservatism established in Europe. नेपोलियन को हराने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो देश माने जाते थे, जिनमें ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया ये थे, इन्होंने मिलकर वियना में एक सेटलमेंट अरेंज किया which was hosted by Austrian Chancellor ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक के लीडरशिप में ये सब देशों ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वियना साइन की. ट्रीटी ऑफ वियना में इनका मेन पर्पस था कि जो भी नेपोलियन ने एरियाज विन किए हैं, they wanted to restore monarchies over those regions. Like in France, they re-established the Bourbon family. कंजर्वेटिव्स होते ही वही है ना, जो कि अपने ट्रेडिशंस को खोना नहीं चाहते हैं, जो नए आइडियाज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं. दे बिलीव इन ग्रेजुअल डेवलपमेंट. तो उनको लगा कि एकदम अगर उन्होंने मोनार्की को पूरी तरह से हटाकर वहां डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दें या उसको रिपब्लिक बना दें, तो उनके लिए परेशानी होगी, लोगों के लिए भी, और उनके अपने सत्ता को भी नुकसान पहुंचेगा. तो वो चाहते थे कुछ जो चेंजेस नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए हैं, दे वांटेड टू कीप सर्टेन चेंजेस बट डिड नॉट वांट टू ओवरथ्रो द मोनार्कीज ऑल टुगेदर. सो थ्रू द ट्रीटी ऑफ वियना, all these powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, they distributed and redistributed the lands which were conquered by the Napoleon. उसने जहां जहां से भी, जैसे जर्मन के 39 जो कॉन्फेडरेशंस उसने बनाए थे उनको तो अनटच्ड रखा, लेकिन फ्रांस के आसपास का इलाका, ताकि फ्रांस अपने आप को एक्सपैंड ना कर सके, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया. रशिया ने पोलैंड को ले लिया, ऑस्ट्रिया को सिक्सोनी मिला. तो इस तरह से उन्होंने ये पूरे रीजन्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था. मेन पर्पस वही था कि वहां फिर से मोनार्की रिजीम एस्टैब्लिश हो और नेपोलियन के चेंजेस को कुछ हद तक एस्टैब्लिश करें, जिससे मोनार्की और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके. दे डिड नॉट वांट टू डू कंप्लीटली अवे विद द मोनार्की सिस्टम. हाँ, कुछ चेंजेस जो नेपोलियन ने किए थे वो उनके लिए टॉलरेबल थे, ताकि मोनार्की पे कोई क्वेश्चन ना कर सके. Moreover, these conservatives were very autocratic. They did not accept any criticism. कोई भी इन्हें क्रिटिसाइज करता था उसको तुरंत क्रश कर दिया जाता था. एंड इवन जो सेंसरशिप थी वो री इम्पोज हो गई. फ्रीडम ऑफ प्रेस इन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं की. अथॉरिटीज चेक करती थी क्या डिस्प्ले हो रहा है, क्या चीजें प्रिंट में जा रही हैं, क्या न्यूज में आ रही हैं, प्लेज में, थिएटर्स में इवन क्या चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं, उन सब के ऊपर चेक लगाया गया था. एंड कंजर्वेटिव्स डिड नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ freedom which may criticize the autocratic rule of the monarchs. लेकिन लिबरल्स भी शांत बैठने वाले नहीं थे. They continued with the activities hiddenly. वो छुपकर सीक्रेटली वो इन चीजों को करते रहे. They were quite inspired. उनके दिमाग में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की यादें थी वो अभी भी ताजा थी. जो फ्रांस में डेमोक्रेटिक रूल उन्होंने एंजॉय किया था वो अभी भी उनके मन में भरा हुआ था. तो वो अपने इन आइडियाज को अभी भी कंटिन्यू करे हुए थे और लगातार फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे. So this is how the conservatives try to control the growing liberalism and nationalism, and how they re-established conservative rule.
In my next video, I'll explain how the revolutionaries, जैसे liberals जो थे वो शांत नहीं बैठे थे, तो उनके जो revolutionary ideas थे वो कैसे आगे बढ़े वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में. Till then, you keep watching and keep sharing. Thank you.